देखिए जी, रिपोर्ट के अंदर जो मोहतरम डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ जो टेस्ट किए हैं और मुख्तलिफ़ टेस्ट की नज़र में जो मुख्तलिफ़ एजेस हैं वो उन्होंने लिखी और फिर उनकी नज़र में उन्होंने अपना एक जॉइंट कंक्लूजन दिया है। और उनके कंक्लूजन के मुताबिक बच्ची 15 से 16 साल के दरमियान हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और उसमें भी उन्होंने लिखा है करीब तरीन 15 के। पहले ये बच्ची जिससे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मैं 18 की हूँ, और पहले जो एक इम्प्रॉपर मेडिकल रिपोर्ट आई थी जो इसको 17 की प्लेस कर रही थी, जो इसके 18 के क्लेम को सपोर्ट कर रही थी, अब उस बयान की भी नफ़ी हो गई है, उस पहली मेडिकल रिपोर्ट की भी नफ़ी हो गई है। वालदैन का जो पहले दिन से मौक़िफ़ है कि बच्ची 14 साल की है, मेडिकल रिपोर्ट ने आज उस मौक़िफ़ की तायद कर दी है। ये हम सब जानते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट आपको 1 से 2 साल की रेंज देती है, तो 14 साल की बच्ची 15 साल की रिपोर्ट में बताई जा रही है, ये बहुत माकूल बात है। और चूँकि 15 साल की है और अंडर 16 है, तो आपके तवज्जुह से मैं सिंध पुलिस से भी मुखातिब हूँ और तमाम इस सूबे की हुकूमत से मुखातिब हूँ कि 16 साल की बच्ची की मेंटल स्टेट काउंट नहीं करती जब उसे घर से वरगला के ले जाया जाता है या बाहर बुलाया जाता है, वो किडनैपिंग के ज़ुमरे में आता है। सेक्शन 361, 363 बहुत वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इनके ऊपर बहुत वाज़ेह हैं। 16 साल की बच्ची का से कम उम्र की बच्ची का निकाह आप सिंध में करें या पंजाब में करें, दोनों सूरतों के अंदर क्राइम है, इसमें कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। और 16 साल से कम उम्र बच्ची के साथ किसी भी किस्म का जिनसी रिश्ता आप कायम करेंगे वो सिवियर सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर आता है, जिसकी कोई माफ़ी नहीं है। ये पुलिस भी इस बात से आगाह है। जिस मेडिकल रिपोर्ट का बहाना करके या जिस स्टेटमेंट का बहाना करके बगैर ये गौर किए हुए कि बच्ची ने किन हालात में स्टेटमेंट दिया है, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ाती रही है। आज मेरे ख्याल में सिंध की तारीख के सबसे बड़ा जो मेडिकल बोर्ड बना है 10 डॉक्टरों का, उन्होंने हतमी राय दे दी है कि बच्ची 15 के करीब तरीन है। तो इसके बाद मैं तवक्को करूँगा कि कल इसी वक्त 24 घंटे गुजरने से पहले सिंध पुलिस की गिरफ्त के अंदर ज़हीर अहमद होगा, जिसको वो बार बार मिलते रहे हैं, बार बार बुलाते रहे हैं, तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। आईओ साहब मुस्कुरा के तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं। उसने बेल लेने की तौफीक नहीं की, वो एक किडनैपिंग के केस में वांटेड है मगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया। ये सवालिया निशान बन गया है। आज इस केस के बारे में पुलिस के आला हुकाम ने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था ये केस ख़त्म हो चुका है, इस केस में कुछ नहीं है। आज मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रही कि इस केस की कभी ढंग से तफ्तीश ही नहीं की गई थी, तो ख़त्म आपने कैसे कर दिया। ये चार्जशीट है सिंध पुलिस के खिलाफ, ये चार्जशीट है सिंध हुकूमत के खिलाफ, ये चार्जशीट है पुराने आपके साहब का एजी जनरल के खिलाफ, जिन्होंने अदालत में बोला था ये किडनैपिंग का केस नहीं बनता। बच्ची की स्टेटमेंट को देखिए। तो इस मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में और नादरा डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, जिनको हम पहले दिन से कह रहे थे कि ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी रोशनी में ये क्लियर ब्लैक एंड वाइट में किडनैपिंग का केस है, ये चाइल्ड मैरिज का केस है। और उसके बाद ये करंटली बच्ची इलीगल कन्फाइनमेंट में तस्वुर की जाएगी। तो हमारी अब दुआ है कि मजीद इससे पहले कि हम अदालती कार्रवाई करें, जो हम कल करेंगे, चूँकि आज रिपोर्ट की हमें ट्रू कॉपी मिलेगी, उसके साथ हम दरखास्तें मजीद लगाएंगे। सिंध पुलिस आज हरकत के अंदर आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कोर्ट के और मीडिया के तवज्जुह से कि बच्ची कम उम्र है, पहले जितने उसके बयान थे वो झूठ पे मबनी है, और फौरी गिरफ्तारियां अमल में लाएगी। और जो वालिदैन 2-2.5 महीने से कर्ब में मुब्तला हैं, तकलीफ में मुब्तला हैं, हर दर को खटखटाया है, हर दहलीज पे गए हैं, उनकी आप दादरसी करेंगे और उनकी बच्ची दोबारा उनकी आगोश में लुटाएंगे। बहुत शुक्रिया। बच्चे को शेल्टर में भेजने की भी दरख्वास्त है, क्योंकि अब अगर वो अंडर 16 आते हैं, ये अदालत का फैसला है। हमारे लिए तो माँ की आगोश से बेहतर कोई शेल्टर बच्चे के लिए नहीं होता। और माजरत के साथ हम ज़रा शेल्टर होम के ऊपर भी सवालिया निशान है। इस केस के अंदर, इस मौजूदा केस के अंदर, जिस शेल्टर होम के अंदर बच्ची को आपने भेजा था, उस शेल्टर होम की वकील जो हैं इस चाइल्ड मैरिज के निकाह ख्वाह की वकील बन के अदालत में पेश हो रही हैं। हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि बच्ची शेल्टर होम में महफूज रहेगी जब शेल्टर होम की एक कागज ले यार, है मोहर वाला कागज, आ जाओ, इधर ही बना। चलो ये बना है। आज अदालत ने कहा जो दफात लगानी है वो लगाएं और उसके बाद रिपोर्ट पेश करें। तो अब क्या क्या दफा लगती है सर? आपने तो अब मेडिकल रिपोर्ट करेंगे, अभी मेडिकल ओरिजिनल तफ्तीश जारी है, अभी नहीं है, तफ्तीश जारी है, सर्टिफाइड कॉपी देंगे इंशाल्लाह। जो बनता है कानून के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक, वो देख के पढ़ के इंशाल्लाह वही जो इमरजेंसी 15 से 18 अप्रैल तक क्या CDR में मौजूदगी पाई जाती है कराची में?
जो पहले नंबर हमें दिया गया था ज़हीर का, उसमें कराची नहीं आया है। पहले जो नंबर दिया गया था, हाँ, अब नया नंबर कोई है जहाँ वही है, अभी चेक करना पड़ेगा, देखा नहीं है वो देखेंगे, उसकी CDR फिर निकालेंगे। लेकिन जो प्रीवियस हमसे पहले आईओ ने, मैं 3rd आईओ हूँ, तो उसके मुताबिक वो कराची में नहीं है। अच्छा, अब तो जब उम्र कम आए तो कौन से दफात का इजाफा होगा सप्लीमेंट्री चालान में? वो हम देखें, रिपोर्ट क्यों कापी जब लेंगे पढ़ेंगे भाई, उसके बाद हम सर बताएंगे। अदालत ने ऑर्डर क्या किया, क्या है मतलब क्या क्या करना है ऑर्डर आपने? यही किया कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, और 20 तारीख की डेट है, इसी दरमियान हम कंप्लीट करके इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री चालान जमा कराएंगे। नई दफात के साथ जो दफा 2 दफात बने देखें, वो अभी बोर्ड का जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक लगेंगे। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू सर, थैंक यू।